नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आपका अंशुल गुप्ता आपके चैनल इंग्लिश विद अंशुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सबके घर वाले, माता पिता सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज की नई क्लास इंग्लिश थर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको लेटर और वर्ड पढ़ाया था। लेटर और वर्ड और सेंटेंस की हमने आपको परिभाषा बता दी थी। हमने आपको ये बता दिया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है हम आपको कल से कोरिलेट करते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कि शब्दों का एक ऐसा क्रमिक समूह जो कि एक स्पष्ट अर्थ देता हो, वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा या वाक्य कहलाएगा। तो अब हम सेंटेंस के, वाक्य के पहले हम खंडन करते हैं, काइंड्स पे आते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। देखिए वैसे तो देखा जाए कि कुछ टीचर क्या करते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, शब्दों के भेद पढ़ाते हैं। लेकिन शब्दों के भेद पहले नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का क्या भाग है, कौन कौन सा शब्द का जो भाग है वो किस साइड में जाएगा। मैं कहने का मतलब देखिए, सेंटेंस के कितने भाग हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए कैसे। वैसे तो नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। अब देखिए हम एक वाक्य से आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि एक वाक्य है, राम इज गोइंग टू मार्केट। देखिए शब्दों का खंडन या शब्दों का विभाजन आप जब भी कर सकते हैं जब आपको पता होगा सेंटेंस के कितने डिवाइड या कितने काइंड हो सकते हैं। तो हमने बताया 2 भाग। पहला ये वाला भाग कहलाता है सब्जेक्ट, और ये शेष पूरा वाक्य कहलाता है प्रेडिकेट। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होगा। सब्जेक्ट क्या क्या होगा? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वैसे तो फ्रेज भी होता है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, फ्रेज होगा। और बाकी अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, एडवर्ब आती है, एडजेक्टिव आता है, प्रीपोजिशन आता है, और कंजक्शन और इंटरजेक्शन आता है। कंजक्शन आता है और क्या आता है? इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन आता है। देखिए आप समझ सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन और फ्रेजेस हमारे सब्जेक्ट में आते हैं, बाकी ये शेष पोर्शन जो है
ये हमारे प्रेडिकेट में आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ चुके होंगे कि जो है सेंटेंस के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप समझिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जो वाक्य का कर्ता होता है, जो वाक्य का कर्ता होता है। वाक्य का कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट। और बाकी प्रेडिकेट का क्या सेन है? प्रेडिकेट होता है हमारा जो वाक्य में हुई घटना या कार्य को दर्शाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य का कर्ता होता है। और एक चीज और भी ले सकते हैं, जिस पर वाक्य निर्भर हो। जिस पर वाक्य निर्भर हो। भाई कर्ता पे ही तो वाक्य निर्भर होगा, ठीक है, जिस पर वाक्य निर्भर हो। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो वाक्य में हुई घटना तथ्य या कार्य को दर्शाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस क्या है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या है। देखो, सेंटेंस शब्दों का मेल है, शब्दों का योग है, शब्दों का समूह है, ठीक है। शब्दों का समूह है। शब्दों को, कौन से शब्दों को किस क्रम में रखना है या किस वे में रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन होगा। तो हमें शब्दों के भेद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमें जब पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ यूज होता है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ लगती है, तभी तो हम उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो है हमको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसीलिए सेंटेंस के टाइप पहले पढ़ना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ाए। आई होप आप समझ गए होंगे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप को, ठीक है, समझ गए हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी कि हम आपको हिंदी भाषा से कोरिलेट करके अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बुकें वगैरह बता के तो सभी पढ़ाते हैं। चलिए, अगर वीडियो सबको समझ में आ रही है, सबको हमारा पढ़ाई जो है अच्छी लग रही है, हमारी पढ़ाई हुई टॉपिक, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कल वाली क्लास आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं की थी। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बहन हमारे जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है आप सपोर्ट करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम 5 बच्चों को शेयर करिए। अगर आप 5 बच्चों को शेयर करेंगे
तो उन 5 बच्चों का कुछ भला होगा, उन्हें कुछ आएगा। अगर उन्हें कुछ आएगा तो वो और आगे 5 लोगों को शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी एक फैमिली बनेगी। जो भाई बहन हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं वो हमारे परिवार के एक सदस्य बन गए हैं। हमारा एक परिवार तैयार होगा। हमारा परिवार जितना बड़ा, जितना अच्छा होगा, उतना ही तो हमारे परिवार का नाम होगा भाई। इसलिए आप लोग सपोर्ट